हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 3 का 10वां अध्याय, पैटर्न्स की पहचान। क्या है पैटर्न की पहचान? ठीक है। तो पैटर्न चारों ओर हम रोज कई तरह के पैटर्न देखते हैं। उदाहरण के लिए तो ये पैटर्न कौन सा है? कटीले तार का। कटीले तार, इसमें ये तार निकल रहे हैं। ठीक है। और फिर ये कौन सा है? खिड़कियों की ग्रिल। ये खिड़कियों की ग्रिल है। ठीक है। और ये क्या है? सांप। ठीक है। अब आप देखते हैं, अपने चारों ओर देखो और 3 ऐसी चीजों के नाम लिखो जिसमें तुम्हें कुछ पैटर्न दिखते हैं। तो आपने ऐसे कोई से नाम देखे जिसमें पैटर्न्स दिखाई देते? जैसे कि एक माला है, उसमें भी अपन को पैटर्न दिखाई देते हैं। ठीक है। और क्या है? कपड़ा। जो कपड़ा पहनते हैं उसमें भी पैटर्न्स दिखाई देते हैं। ठीक है। और एक खिड़की, जो अपने पास खिड़की है उसमें भी डिजाइन दिखाई देती है। ठीक है। कुछ ऐसे पैटर्न बनाओ जिन्हें तुम अपने चारों ओर पाते हो, जिसको आप चारों तरफ देख सकते हो। ठीक है। यह आपको स्वयं ही करनी है। तो नमस्ते। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरा शहर सुंदर छपाई वाले कपड़ों के लिए जाना जाता है। छपाई के कुछ डिजाइनों को देखो जिन्हें मेरी माँ ने बनाया है। तो जयपुर आप गए हो तो वहाँ पे अच्छी अच्छी डिजाइन्स बनाई जाती है, जैसे कि ये उसकी माँ ने बनाई है, पल्लवी की माँ ने। तो कैसी लग रही है? ये एक मोर की डिजाइन से इसकी डिजाइन है। ये एक मोर की डिजाइन है। ठीक है। वे इन डिजाइनों को एक ब्लॉक या थप्पे का बार बार इस्तेमाल करके बनाती हैं। एक दिन मुझे एक ब्लॉक मिला और मैंने एक सुंदर सा डिजाइन बनाया। ये एक वो रहता है बनाने का, जिससे वो डिजाइन्स बनाती हैं। एक बार उसको भी मिल गया तो उसने भी इस तरीके का डिजाइन बनाया, तैयार किया। ठीक है। आगे पीछे ऊपर नीचे उसने उसके हिसाब से बनाया। तुम जरा गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि ये डिजाइन एक ही ब्लॉक को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। मतलब ये एक डिजाइन का बॉक्स है जिसको आप अलग अलग जगह में रख सकते हो। जैसा भी आपको रखना है उस तरीके से आप इस पैटर्न्स को रख सकते हो। ठीक है। जिस तरीके से हर ब्लॉक को दोहराया गया है, क्या तुम्हें उसमें कोई पैटर्न दिखाई देता है? अब पैटर्न तो एक जैसा ही है, सभी सेम सेम है। इसको ऊपर से रख दिया, इसको नीचे से रख दिया, इसको ऊपर से इसको नीचे से, ऐसे में कर दिया है ना। अब क्या है? चित्रों चित्रों का पैटर्न। मैंने चित्रों के कुछ पैटर्न बनाए हैं। मैंने हर पैटर्न्स के लिए किसी नियम का इस्तेमाल किया है। इस पैटर्न्स का नियम यहाँ है कि हर 2 लड़कों के बाद एक लड़की होगी, फिर इसी को दोहराया जाएगा। क्या बोल रही है वो? 2 लड़कों के बाद एक लड़की आएगी, इसी तरीके से इसने पैटर्न को दोहराया है। ठीक है। तो फिर उसने ये डिजाइन बनाई है। एक को ऊपर बनाया है, एक को नीचे बनाया है। इस पैटर्न्स में एक तीर ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है। इसी को बार बार दोहराया गया है। ठीक है। अब नीचे अभ्यास करो, ये आपको करना है। नीचे कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं, हर पैटर्न्स के नियम का पता लगाओ और पैटर्न्स को आगे बढ़ाओ। तो इसमें क्या है? कलर्स डालने हैं। तो जैसे कि अपन बनाएंगे पैटर्न। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें कौन सा कलर भरना है? ये वाला। तो अपन ये कलर ले लेते हैं। कौन सा है? ये वाला। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। तो ये कलर
आपको अच्छे से बनाना है पेंसिल से, ठीक है। और फिर बाद में भी यही आ जाएगा। इस तरीके से आपको कलर्स भरना है। अब फिर ये वाला आ जाएगा। आपको स्केच पेन लेनी है और उसमें आपको कलर्स भरने हैं अच्छे से डिजाइनर्स, ठीक है। ओके, अब क्या बनाना है? ए ए फिर बी, ए ए बी। अब क्या आएगा? थोड़ा सा पेन मोटा करते हैं, ठीक है। क्या लिखना है? ए फिर ए, फिर क्या आएगा? बी। इस तरीके से पैटर्न्स को भरना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे अब है फूलों, फूलों की भरी। तो कैसे भरना है इन फूलों को? जैसे फर्स्ट, फिर 3, फिर पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसको अपन करेंगे पहले फर्स्ट, फिर 3, अब पूरा कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 और ये 5। हो गया कंप्लीट, वेरी गुड। अब इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब इसको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस होने के बाद में इसमें कलर डाल देंगे। कलर अपन ये वाला ही ले लेते हैं, नीला कलर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कलर ये भर दे दे। ओके, सेकंड यहाँ भर आएगा। ओके, और फोर्थ कलर। ओके, वेरी गुड। ऐसे ही आपको करना है। अब इसमें आपको अब इस तरीके से बनेगी, फिर इस तरीके से बनेगी, फिर इस तरीके से बनेगी, फिर इस तरीके से बनानी है, ठीक है। आपको पैटर्न्स इस तरीके से बनाने हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, सुबह, सुबह के बाद फिर दोपहर आएगा और फिर शाम आएगी। ओके, फिर क्या होगा? फिर बढ़ते हुए पैटर्न्स लिखने हैं। मैंने नया पैटर्न्स बनाया है। तो ये पैटर्न्स क्या है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। तो अब कहाँ जाएगा अपना? नीचे है तो ऊपर जाएगा, ये 4 हो गए। फिर नीचे आएगा 5, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छे से बनाना आप। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर नीचे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न्स बनाना है। लेकिन यहाँ पैटर्न तो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दोहराव नहीं हो रहा है। तो क्या इसमें भी कोई नियम है? क्या तुम इसमें कोई नियम ढूंढ सकते हो और पैटर्न्स को आगे बढ़ा सकते हो? हाँ, बढ़ा सकते हैं हम।
अब इन पैटर्न्स को कैसे बनाना है, इनको भी आपको बढ़ाना है सभी जगह से। जैसे कि पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो है ही सही, और एक ये बढ़ा देते हैं फोर्थ। एक डिब्बा, दो डिब्बा, तीन डिब्बा, और ये चार डिब्बा। ठीक है, अब ये एक फिर बढ़ा देते हैं। एक, दो, तीन, चार। एक डिब्बा, दो डिब्बा, तीन डिब्बा, चार डिब्बा, एक ये 5। ठीक है, अब ये कैसे बढ़ेगा देखिए ध्यान से। फर्स्ट, ठीक है, ठीक है, एक, इस तरीके से बढ़ जाएगा, है ना। इसको यहाँ दी गई जगह में तुम अपने पैटर्न्स अपने आप बनाओ। इसमें आप आपकी मर्जी से जो चाहो पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं ऐसे बना रही हूँ, फिर ऐसे कर रही हूँ, फिर ऐसे कर रही हूँ, फिर ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, फिर ऐसे। ठीक है, फिर ये डिब्बे बना रही हूँ। आपको जो पसंद आए वो आप बना सकते हो। ठीक है, ओके। अब ये ऐसे, फिर हाँ, ठीक है। इस तरीके से अपने दोस्तों से कहो कि तुम्हारे बनाए पैटर्न्स आगे बढ़ाएं। तो ऐसे ही पैटर्न्स आपको आगे बढ़ाने हैं। अब आपको गिनती, हमने चित्रों से कुछ पैटर्न्स बनाए, हम संख्याओं से भी पैटर्न बना सकते हैं, जैसे कि 21, 41, 61, 82, 101 और 121। ठीक है, अगली संख्या तो तुम्हें पता है ना। यहाँ एक बढ़ता हुआ पैटर्न से यहाँ आगे और आगे बढ़ता जाएगा।
तो ये क्या संख्या है, इनमें से अपन कितना बढ़ाना है, 20 बढ़ाने हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100। नियम ढूंढो और इन बढ़ते पैटर्नों को आगे बढ़ाओ। तो ये नियम ढूंढना है और बढ़ाना है, कितने कितने हैं। अब यहाँ आएगा 76 और फिर 81, फिर क्या आ जाएगा, फिर फिर वेरी गुड। फिर क्या आएगा, ई। ठीक है, या बढ़ते हुए पैटर्न्स को देखो, पता लगाओ कि अगली संख्या को पाने के लिए हम संख्या में कितना जोड़ना होगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 10, अब 10 से 15, 15 से 6 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28, अब 9 जोड़ेंगे तो 36, 10 जोड़ेंगे तो 45। ठीक है, अब यहाँ बढ़ाएंगे, जिस तरीके से आगे की संख्याएं बढ़ रही हैं उस तरीके से ही पीछे बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या जाएगा, 47, 56 और 72। 1 में 3, 3 में फिर 4 बढ़ा दिए, फिर 5 बढ़ा दिए, अब 6 बढ़ा देंगे, फिर 7 बढ़ा देंगे, फिर 8 बढ़ा देंगे, फिर 9 बढ़ा देंगे, फिर 10। ठीक है, अब इसमें कितना बढ़ रहा है, 1, 1 से फिर 3, 3 से फिर 5, 38, 51, 60 और 83। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न बढ़ते चले जाएंगे। संदेशों की लुका छिपी। अमृता और परितोष एक दूसरे को छुपे हुए संदेश लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे, चचू, चम, चीकच, चज, चग, चहो, चमे, चके, चमे, चहो। क्या तुम बता सकते हो कि वे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे दो और छुपे हुए संदेश से पैटर्न्स को देखो और उनमें छुपे हुए संदेशों को पता लगाओ। मुझे तुम से प्यार है। क्या है, मुझे तुमसे प्यार है। अब क्या बोल रहा है, अब तुम भी अपने छुपे हुए संदेश लिखो। फर्स्ट तो है, मुझे तुमसे प्यार है। यहाँ किताब मजेदार है। ठीक है, क्या है, मजेदार है। सम और विषम संख्याओं के पैटर्न्स, क्या है, सम और विषम की पैटर्न्स है। तो ये आप देख लीजिए, फिर इसके आधार पे अपन पैटर्न्स को भरेंगे। ठीक है, इन संख्याओं में आधी संख्याएं पीले रंग वाले खानों में है। इन संख्याओं में तुम्हें कैसा पैटर्न्स दिख रहा है। इसी तरह पैटर्न्स को आगे बढ़ाओ और खाली जगह भरो। इनको अपन को बढ़ाना है, तो क्या है, यहाँ पे 100 आ जाएगा, दो दो बढ़ा के लिखना है। फिर
ठीक है, इन पैटर्न्स को कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हो, जब तक ये संख्या खत्म ना हो जाए। इन संख्याओं का एक खास नाम है जिन्हें सम संख्या कहते हैं। ये कौन सी है? सम संख्या, जो कट सकती है। इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जिसका अंक 3 या 5 से होता हो। सम संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या होते हैं? नीचे रंग की संख्याओं के पैटर्न्स देखो, पैटर्न्स को आगे बढ़ाओ और खाली जगह भरो। तो जो संख्याएं जो कटती नहीं है उसको विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये 103 ये नहीं कटेगी, 109 नहीं कटेगी, 111 नहीं कटेगी और 113 नहीं कटेगी। जिसमें नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक क्या है? कौन कौन से अंक है? इसको तो लिख सकते हैं 1000 तक। ठीक है, अब क्या क्या अंक है? तो 0, 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या है। अब विषम संख्या कौन कौन सी है? 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, ये संख्याएं विषम है जो नहीं कटती है। ओके, वे सभी संख्याएं जिनका आखिरी अंक होता है विषम संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्याएं। और 400 से 410 के बीच की सभी विषम संख्याओं को लिखो। कौन कौन सी संख्याएं हैं? 401, 403, 405, 407 और 409। ठीक है, 155 और 165 के बीच की सभी सम संख्याओं को लिखो। कौन सी है? ठीक है, ये सब संख्याएं सम है। अगर हम किसी भी विषम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें एक सम विषम संख्या मिलती है, सम मिलती है। अगर हम किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें एक सम या विषम संख्या मिलती है, तो विषम संख्या मिलती है। ठीक है, किसी विषम संख्या में जब तुम एक संख्या जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? नामों के नाम लिखें। नामों का एक क्रम। अधिल को नीचे दी गई सूची इस प्रकार बनानी है कि वहाँ नाम सबसे पहले आए जो आ से शुरू होता है, फिर आ, ई इत्यादि, उसके बाद का, खा, गा इत्यादि नाम सबसे पहले आएगा। उनके सामने 1 लिखे। इसी क्रम में सभी का नंबर लिखे। शारदा का नंबर क्या है? 12वां नंबर है, का 14 नंबर है, नारायण का 7वां है और इसका फर्स्ट है, इसका सेकंड है और इसका 9वां है, 6वां है, 8वां है, 3रा है, 13वां है, 11वां है, राजा का 10वां है और जलज का 5वां है। जलज को अपने खास नाम पर नाज है। वहाँ कहता है कि अगर इसे उल्टा भी पढ़ा जाए तो वहाँ वैसा ही रहेगा। नीचे दिए गए नामों में किसमें ऐसा पैटर्न है? सही का निशान लगाओ। हर्ष, अना, कनक, मुन्ना, अगोई। ठीक है, तो ये नाम है। वीडियो को आज यही समाप्त करते हैं। थैंक्स। और जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।